अब जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, मायावती जी खुलेआम बीजेपी के समर्थन में बोल रही हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 30 साल के नौजवान पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पीछे 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी से पार नहीं पा रहे हैं। तो हम तो 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। जेपी नड्डा जी, ये बिहार की जनता को आप ज्ञान मत दीजिए ज़्यादा। वो सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्यों बदहाली है, क्यों मजदूरों पर जख्म दिए, क्यों महंगाई है, ये सवाल का जवाब कोई माई का लाल बीजेपी डबल इंजन की सरकार वाले लोग बताएं। चूहा आपका शराब पी रहा है, उद्घाटन के पहले पुल पुलिया बांध सब बह गया, इस पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? इन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, इसके बाद भी कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव और तमाम राजनीतिक नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन से टूटकर अन्य दलों में गए नेता अब राजद पर निशाना साधते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधे। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने आज राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा है कि बीजेपी से साठगांठ हो गई है और कहीं ना कहीं लालू परिवार जेल ना चला जाए इसलिए साठगांठ है। और जिस तरीके से मंच से तेजस्वी यादव गरजते दिख रहे हैं कि 9 तारीख को लालू यादव बाहर आ जाएंगे, ये साबित करता है कि बीजेपी से साठगांठ हो चुकी है। अब उनके सवालों पर हम क्या जवाब दें? न 3 में रहे न 13 में रहे, और पलटी मार राजनीति करके अब जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, मायावती जी खुलेआम बीजेपी के समर्थन में बोल रही हैं। ये छुपा हुआ है। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, इसे किसी से छुपा हुआ है। और तेजस्वी यादव जी को अगर बीजेपी से मिलना होता तो तेजस्वी यादव जी आज मुख्यमंत्री होते ना भाई। यही तो लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी उस राजनीति के शेर का पुत्र है जो भूखे मर जाए शेर लेकिन घास नहीं खाता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव जी सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं हैं। और जो लोग तेजस्वी यादव पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहाँ थे, फिर कहाँ गए, फिर अभी कहाँ गए? देखिए, ऐसे लोगों पर हम क्या बोले। उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक है, अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया। अब सम्मान वो नहीं बचा पाए तो फिर आज कहीं के नहीं रहे। तेजस्वी यादव जी बिहार की 12 करोड़ जनता के उम्मीदों के किरण हैं। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव के सर पर दे रही है। और जो सैलाब जनसैलाब तेजस्वी यादव जी के सभाओं में उमड़ रहा है, वो सैलाब देखकर तो डबल इंजन की सरकार घबराहट में, तिलमिलाहट में, बेचैनी में है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 30 साल के नौजवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, जंगल राज के युवराज बता रहे हैं। अरे 80 विधायकों के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, सबसे बड़े दल के नेता हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी पार्टी 3 नंबर की पार्टी है और 80 विधायकों को जितने लोगों ने वोट दिया, क्या वो जंगली हैं? ये प्रधानमंत्री जी बिहार का अपमान है। और आप वो भाषा का स्तर सुधार नहीं रहे हैं, इससे जनता में और आक्रोश बढ़ रहा है। एक तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पीछे 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी से पार नहीं पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुकी है एनडीए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते दिख रहे हैं जेपी नड्डा कि रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो बताएं, जब लालू यादव का शासनकाल था तो 10 लाख युवा पलायन किए थे बिहार से, इसकी जवाब? तो हम तो 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है ना। जेपी नड्डा जी, ये बिहार की जनता को आप ज्ञान मत दीजिए ज़्यादा। ये धारणा बनाकर, परसेप्शन बनाकर आपने सत्ता का मलाई 15 वर्षों से खा लिया। अब जब जनता हिसाब मांग रही है, तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्यों बदहाली है, क्यों मजदूरों पर जख्म दिए, क्यों महंगाई है, क्यों पलायन को मजबूर हुए हैं? ये सवाल का जवाब कोई माई का लाल बीजेपी डबल इंजन की सरकार वाले लोग बताएं। अगर हिम्मत है, हमारी चुनौती है कि जनता के आंखों में आंख डालकर बात करें और जवाब दें कि हाँ, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार प्रदेश क्यों है, कौन दोषी है? तेजस्वी यादव। मच्छर काटता है तेजस्वी यादव, पानी में डूबा तेजस्वी यादव, चमकी बुखार 60 घोटाला कर लिए साहब।
चूहा आपका शराब पी रहा है, उद्घाटन के पहले पुल पुलिया बांध सब बह गया, इस पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी देखिए, ऐसा है कि राज तिलक की हो गई तैयारी, आ रहे हैं तेजस्वी भाई, ये जनता ने नारा लगाया है। अब बिहार की जनता, महान जनता के सामने इस 30 वर्ष का नौजवान ने जो अपनी छाप छोड़ी है, जनता के दिलों पर जिस तरह ये राज करने लगे तेजस्वी यादव जी, असली डर और भय और पीड़ा यही है एनडीए के लोगों की। 10 नवंबर को है विदाई समारोह और तेजस्वी यादव 10 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री का ताज पहनेंगे। ये 9 दिन का फासला है, 9 दिन तक ये पीड़ा में रहेंगे ये लोग। इसका इलाज जनता ने अच्छे से कर दिया। इन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, इसके बाद भी कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अरे बीमार बनाने वाले लोग बिहार को, बिहार की जनता को वोट ले लेकर आपने जुमलेबाजी करके झूठ बोल के झांसे में फंसाया। उनका तो दुख दर्द दूर नहीं हुआ, उनके आंखों के आंसू सूख गए, उनकी पीड़ा कम नहीं हुई, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों हरियाली तो आ गई। अच्छा, राजद महागठबंधन है, मगर राजद खुद अपना पीठ थपथपाने में लगी है कि राजद का हवा है, राजद का लहर है। वैसे में अब जो सामने सत्ता पक्ष है वो निशाना साध रही है कि ये गठबंधन अपवित्र गठबंधन। अरे महागठबंधन जनता के दिलों का गठबंधन है। महागठबंधन का कैप्टन है तेजस्वी यादव जी। तो जो कैप्टन होता है पूरी टीम को जिताने की जिम्मेवारी होती है। अगर ताली कैप्टन को तो गाली भी कप्तान को। तो अकेले राजद क्यों अपना पीठ थपथपा रहे हैं? अकेले कहाँ हम थपथपा रहे हैं, हम कह रहे हैं महागठबंधन है। कांग्रेस के प्रचार में नहीं जा रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगने तेजस्वी यादव जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की, चाहत बिहार के लोगों की तेजस्वी यादव जी की है। तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव जी एक दिन में 17 16 सभाएं कर रहे हैं। ये अद्भुत है, न भूतो न भविष्य देख। ये तेजस्वी यादव जी को ताकत मिली है जनता के आशीर्वाद से, और यही जनता का आशीर्वाद का ताकत 10 नवंबर को दिखेगा जब राज तिलक तेजस्वी यादव जी की जनता करेगी। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। हर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम।